प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम, हिमाचल में रोड सेफ्टी ऑडिट नीति को मंजूरी। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48% की कमी आने के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि सड़क सुरक्षा को राज्य में सड़कों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। विशेष रूप से हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में दुर्गम भूभाग, तीखे मोड़ और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियां अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करती हैं। सड़क सुरक्षा एक गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय बन चुकी है। सड़क सुरक्षा संबंधी कमियों की व्यवस्थित पहचान और उनके प्रभावी समाधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों और सिफारिशों के अनुरूप एक व्यापक सड़क सुरक्षा ऑडिट ढांचा अपनाया है। चंबा के सचेजोत में फटा बादल, प्रदेश में 136 सड़कें बंद, इतने दिन बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को भी राजधानी शिमला समेत कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, ऊना में झमाझम बादल बरसे। कई जिलों में बारिश, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित रहा। चंबा जिले के सचेजोत क्षेत्र में बादल फटने से चुराहा उपमंडल के सतरूड़ी नाला, रानीकोट और कार्थ नाला में बाढ़ आ गई। इससे साच पास सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। तीनों नालों में बाढ़ आने से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर जमा हो गए। कई स्थानों पर सड़क टूट गई। सड़क बंद होने से बैरागढ़, साच पास और किलाड़ क्षेत्र का संपर्क चंबा मुख्यालय से कट गया। गुरुवार शाम तक प्रदेश में 136 सड़कें बंद रहीं। मणिमहेश यात्रा 1 अगस्त से इस पोर्टल पर शुरू होगा पंजीकरण। क्यूआर कोड से होगा निरीक्षण केंद्र पर सत्यापन। श्री मणिमहेश यात्रा 2026 में इस बार बिना पंजीकरण कोई भी श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकेगा। यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने पंजीकरण को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा और निर्धारित निरीक्षण केंद्रों पर क्यूआर कोड के माध्यम से सत्यापन के बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण यात्रा पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने सहित किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। एचआरटीसी के डिपुओं को नई टायर सप्लाई, परिवहन निगम ने भेजी खेप, रूट्स पर दौड़ेगी वर्कशॉप में खड़ी बसेस। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में पिछले कई महीनों से बना टायर्स का संकट अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। निगम प्रबंधन के द्वारा नए टायरों की खरीद प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद प्रदेश भर के डिपो और केंद्रीय वर्कशॉप में टायर्स की सप्लाई पहुंचनी शुरू हो गई। इसके साथ ही लंबे समय से केवल टायर्स की कमी के कारण वर्कशॉप में खड़ी बसेस को दोबारा सड़कों पर उतारने की कवायद तेज हो गई। इससे प्रदेश के हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। निगम की शिमला स्थित तारा देवी केंद्रीय वर्कशॉप में भी नए टायर्स की खेप पहुंच चुकी है। यहाँ तकनीकी कर्मचारी पुराने और घिस चुके टायर्स को तेजी से बदल रहे हैं। जिन बसेस का रखरखाव कार्य पूरा हो चुका था और जो केवल नए टायर्स का इंतजार कर रही थीं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द नियमित रूट्स पर भेजा जा सके। निजी स्कूल्स में वर्दी, टाई और जूतों की बिक्री हुई तो रद्द होगी मान्यता, शिक्षा निदेशालय ने जारी की। हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूल्स को साफ संदेश दिया कि पढ़ाई करें, कारोबार नहीं। निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर निजी स्कूल्स में वर्दी, टाई, बेल्ट, बैज और जूतों जैसी वस्तुओं की बिक्री पर तत्काल रोक सुनिश्चित करने को कहा। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मान्यता या अनुमति भी रद्द की जा सकती है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया कि स्कूल परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबद्धता नियम के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रायोगिक पुस्तकों की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन वर्दी और अन्य स्कूल सामग्री की बिक्री पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधि मानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि जानेंगे अधिकार और वित्तीय शक्तियां, 4 दिन चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, दायित्व और विकास कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसके लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। इसके तहत जिला स्तर पर चरणबद्ध तरीके से सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रतिनिधियों को प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाओं से पूरी तरह से अवगत कराना है। हिमाचल बोर्ड की फर्जी मार्कशीट 10,000 में बिकी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना शबाब आलम सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि ये गिरोह महज 10,000 रुपए में किसी भी व्यक्ति के नाम से फर्जी मार्कशीट तैयार कर देता था। पुलिस ने जीटी रोड शाहदरा स्थित विकास मॉल के पास जाल बिछाकर सबसे पहले आरोपी नवनीत त्यागी को गिरफ्तार किया। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार भूमि घोटाले में एफआईआर दर्ज। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार क्षेत्र में संदिग्ध भूमि सौदों की जांच कर रही विशेष एसआईटी की 8वीं स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर राज्य विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर राजेश कुमार, उनकी पत्नी रेणु, बहन सुनीता देवी और तत्कालीन पटवारी कानून गो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार सहित अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 की धारा 118 के उल्लंघन सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई। हिमाचल पुलिस और शराब ठेका कर्मियों में मारपीट, जांच के लिए पहुंची टीम पर हमला, कारोबारी बोला नशे में थी खाकी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में पंजाब से सटे महतपुर में एक शराब के ठेके पर रात कारोबारी और पुलिस के बीच मारपीट हो गई। शराब कारोबारी और पुलिस ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। यहां महिला की शिकायत पर पुलिस शराब ठेके पर पहुंची थी, जहां सेल्समैन ने पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं शराब कारोबारी टीएन द्विवेदी ने आरोप लगाए कि उनकी एक पूर्व कर्मचारी राकेश से 70,000 रुपए पैसों के लेन देन को लेकर दिन में बातचीत हुई थी और उसे वापस भेज दिया गया था। इसके बाद रात के समय कुछ लोग सादे कपड़ों में ठेके पर पहुंचे और सेल्समैन से कहने लगे कि यहाँ एक व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा है। सेल्समैन द्वारा ऐसी किसी बात से इनकार किए जाने पर वो जबरन ठेके में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। किन्नर कैलाश यात्रा पर पंचायत का प्रतिबंध रद्द, हाईकोर्ट ने यात्रा जारी रखने का दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर जिले की पोवारी पंचायत के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सालाना होने वाली किन्नौर कैलाश यात्रा पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने स्पष्ट किया कि एक पंचायत के पास सदियों से चली आ रही इस धार्मिक यात्रा को रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। कोर्ट ने पाया कि यात्रा का आयोजन राज्य सरकार और प्रशासन की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। धर्मशाला में 35.60 लाख का लोन फ्रॉड। कांगड़ा में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ 35.60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। आरोपी बीरज कपूर पर कार लोन, होम लोन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत व्यवसायिक ऋण लेकर बैंक को चूना लगाने का आरोप है। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल शर्मा की कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए धर्मशाला थाना को 3 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देशों के बाद धर्मशाला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राज्य चयन आयोग भरेगा असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पद, जानिए आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों के लिए महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 30 जुलाई को सुबह 10 बजे से 29 अगस्त रात 11:59 तक खुला रहेगा। ऊना के अम्बुआ की लापता युवती वैशाली मृत मिली, जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। क्षेत्र के गांव अम्बुआ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ दिनों से लापता चल रही 26 वर्षीय युवती वैशाली का शव वीरवार को घर के निकट जंगल में पेड़ से फंदे पर लटका मिला। गगरेट उपमंडल के अम्बुआ क्षेत्र की रहने वाली वैशाली की मौत की खबर से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं स्थानीय समुदाय में भी शोक और भय का माहौल है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।